जय हिंद। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार का मुख्य पर्व और सबसे बड़ा पर्व। इससे बड़ा पावन पर्व बिहार क्या पूरी देश में नहीं होता होगा, लेकिन ये मेरे बिहार राज्य का बहुत बड़ा पर्व है। इससे बड़ा बिहार में कोई पर्व नहीं हो सकता है, छठ पर्व। इस पर्व में प्रत्येक राज्य या प्रत्येक बिहार का निवासी अपने पर्व को मनाने के लिए सभी राज्य से वापस आने लगते हैं, क्योंकि यह पर्व इतना पावन पर्व है, इतना बड़ा पर्व है कि यहाँ का बच्चा बच्चा इस पर्व के बारे में जानता है। अदर राज्य तो नहीं, लेकिन बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, ऐसे तो इस पर्व में बिहारी कहीं भी हो विश्व के। एक बात और बता देते हैं, ये केवल बिहार तक सीमित ही नहीं है, विश्व में जितने भी देश हैं और जहां जहां पर बिहारी हैं वो सभी जगह पर इस पर्व को मनाते हैं। अदर पर्व को तो आप नहीं सुने होंगे पूरे विश्व में, लेकिन आपको देखना है तो आज तो नहाय का है, कल से न्यूज चालू कीजिए और देखिए पूरे विश्व में दिखाई देता है। हर जगह पर संवाददाता दिखाएगा, न्यूज वाले दिखाते हैं कि अभी अमेरिका में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, रूस में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है। आपको प्रत्येक कंट्री में, जापान में हो रहा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 7 की 7 महादेश में होता है। और ये बिहार का मुख्य पर्व है। बिहारी जहां भी हो वहां पे करते हैं। अपने भारत देश में प्रत्येक राज्य में देखिएगा केवल बिहारियों को करते हुए, जितने ढंग से करते हैं हमारे राज्य के बिहार वाले, और लोगों को तो पता नहीं होता है इसके बारे में विशेषता, लेकिन बिहारी जहाँ पे रहते हैं उन लोग बताते हैं और लोग को, और वो लोग से भी करवाते हैं, क्योंकि इस पर्व से बड़ा कोई पर्व ही नहीं शायद हो सकता है। तो बिहारी जहाँ भी है पूरे विश्व में हर जगह पर इस पर्व को मनाते हैं। ये अब हम बात करते हैं कि क्यों इसे मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। इसका अलग अलग मान्यता है। मान्यता है कि सूर्यपुत्र कर्ण जब महाभारत का रण में जाने से पहले वो सूर्य को उपासना किया करते थे, और जब से उन्होंने अंग देश का राजा बने उस समय से और सूर्य भगवान को वो अपने आराध्य मानकर, ऐसे तो उन्हीं का पुत्र थे वो, लेकिन उनको इतना भक्ति में लीन रहते थे कि घंटों घंटों तक पानी में खड़े, कमर तक पानी में खड़े होकर वो सूर्य भगवान को आराध्य मानकर उनको पूजा करते थे। और उसी समय से यह छठ को मनाया गया। और यह बिहार का मुंगेर जिला में, बिहार में एक मुंगेर जिला है जहां से मनाने का प्रथा है। और ऐसे अलग अलग मान्यता है कि इसको द्रौपदी भी की थी, क्योंकि पांडवों को राज वापस लेने के लिए उसने भी रखी थी, और वापस जब वो मानी थी सूर्य भगवान को कि यदि मेरा वापस मिल जाए राजपाट तो आपको हम उपासना करेंगे, तो वो की थी क्योंकि उनको मिला था। फिर इसके पहले का भी है, रामायण काल से भी कुछ कथाएं हैं कि सीता माँ भी आकर के, राम और सीता दोनों आकर के यहाँ मुंगेर में ही छठ की थी। चलिए वो तो अलग अलग है, लेकिन बिहार में 4 दिन का पर्व है। पहला नहाय खाए, दूसरा खरना, तीसरा डूबते हुए सूर्य को पूजन करना और जल चढ़ाना। सूर्य को तो सभी करते हैं पूजन, लेकिन उगते सूर्य को एक बिहारी ही ऐसा है जो डूबते हुए सूर्य को
पूजन करके स्टार्ट करता है और फिर उगते हुए सूर्य को जल देकर और उनको पूजा कर कर अपना समाप्त करता है। और इस पर्व में 2 दिन तक जो व्रती होते हैं, जो सहने वाले व्यक्ति होते हैं, 2 दिन तक बिना अन्न जल के रहते हैं। आज नहाए खाए हैं, कल खरना होगा, कल पूरे दिन सहेंगे और इसको सहने के क्रम में वो क्या करेंगे, शाम में प्रसाद के रूप में खीर खाएंगे, मीठा का और नया चावल का खीर खाएंगे और पुनः फिर से वो अगले दिन के लिए पूरी 24 घंटे और फिर अगले दिन के लिए वो सहेंगे। इस पर्व में पूरी जो भी अपना देश, अपना राज्य, अपना गांव, अपना शहर, अपने जगह पर जहां पर है उसी चीज का यूज करते हैं। इस पर्व में सबसे पहले नहाए का जब स्टार्ट होता है, इसमें कद्दू का सब्जी, नया चावल का जो बनाते हैं प्रसाद, वो दाल, चना का दाल, और उससे बड़ी चीज ये है कि स्नान करने के लिए वो या तो नदी का जल या कुआं का जल जो इंदार होता है उसका जल से वे स्नान करते हैं। जब बनाने की बात आए खाना, उस समय भी कुएं के जल या नदी का जल ला करके इतने शुद्धता से करते हैं। बताइए, आज के जमाने में इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया कि हमारे घर में मोटर हो गया है, चापाकल हो गया है, आरओ का वाटर है, लेकिन इन सभी को नजरअंदाज करते हुए कुएं का जल या नदी का जल से ही वो जो परवैतिन होते हैं या जो व्रत रखते हैं वो उसी का जल सेवन करते हैं, उसी के जल से स्नान करते हैं। और इस पर्व में हमने यह देखा कि बिहार का तो मुख्य पर्व है यही है, लेकिन इससे कई राज्यों का इतना प्रॉफिट है कि क्या बताया जाए। उसका इनकम का कुछ ठिकाना नहीं है। इसमें सभी फल को यूज किया जाता है। प्योर शाकाहारी, जो भी शाकाहारी हो, सेब कश्मीर से, अभी इतनी मात्रा में कश्मीर से सेब बिहार में आ रहा था 1 मंथ से कि क्या बताएं। पश्चिम बंगाल से अनानास इतना ज्यादा मात्रा में, जो कि वहां पर हम बता रहे हैं कि उन लोगों को काटते काटते हालत खराब है, जुट नहीं रहा है कि कितना भेजा जाए। और यह पर्व बिहार का एक जिला में बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसी जिला से आते हैं। वो जिला है बिहार का औरंगाबाद जिला, और वहां पर देव का सूर्य मंदिर जो है, वहां का आप यदि जाइएगा यह छठ में, चप जाइएगा भाई, चप जाइएगा। क्या बताया जाए, इतना जाम आज तक बिहार में कहीं भी दिखाई नहीं देगा जितना यह छठ पर्व दिखाई देता है। देव सूर्य मंदिर में सच में दिखाई देगा। अगर अभी भगवान को देखना है तो आप एक बार जरूर जाइए देव सूर्य मंदिर पर, और वहां पर देखिए भगवान के प्रति कितने लोग का श्रद्धा है। इतना छोटा बच्चों से लेकर के जो लास्ट एज तक होते हैं वो सभी वहां पे पहुंचते हैं। हमने देखा जब बहुत चक्कर आया, सोचे कि ये मेरा देश का पर्व बहुत ही बड़ा पर्व है, ऐसा पर्व हो ही नहीं सकता है कोई। और क्या बताया जाए, जो भी इस पर्व में होता है केवल शाकाहारी और केवल अपने राज्य, अपने गांव, अपने देश का ही इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि चाइनीज सामान, सूप, अभी जो सूप में लीजिएगा या जो अखरा दौरी होता है, डेलिया, वो सब अपने राज्य का बना हुआ है। चलिए अपने देश का ही कहीं का बना होगा। मिट्टी का दिया, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ही जो भी सामान, धूप अगरबत्ती दिखाने वाले होता है, सब मिट्टी का बना होता है। और उसमें भी पक्का मिट्टी का नहीं, जब दिया जलाया जाता है वो कच्चे मिट्टी का,
अब समझिए कि ये कितना बड़ा पर्व है। ऐसा पर्व शायद ही किसी राज्य में होता होगा, कोई अदर पर्व, हमें तो नहीं लगता है कि इससे बड़ा। और यदि सही से देखना है तो औरंगाबाद जिला में चले जाइए। बाकी तो हम आप सभी को बता दिए कि इसको क्यों मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुई। चलिए, जय हिंद।